सभी का मैं अपने में द सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, आप साथ दीजिए, आपका विकास होगा। यही हमारा लक्ष्य है कि आपका साथ, आपका विकास। शुरू करते हैं आज के शानदार अर्थशास्त्र के आगे के प्रश्नों का। ये वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी श्रृंखला चल रही है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्न, शानदार टॉपिक होने वाला है। तो फटाफट से इसको शेयर कर दें। वीडियो को कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है कि अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना कौन सी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 2007-2012। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 2012-2017। विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था 1996 में। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। अन्य 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1989 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 9 फरवरी 2004 को। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किसने पेश किया था? सनमुखम सेट्टी ने। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था जॉन मथाई। भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई। बाद में पहली बार रेल बजट कब पेश किया गया? तो 25 फरवरी 1992 को। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू की गई थी बड़ौदा में 1920 में। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था 1904 में। नवरत्न का दर्जा कौन सा विभाग देता है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की थी? 1990। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945। रेसिडेक्स का संबंध किससे है? तो जमीन की कीमतों से। अधिशासी द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? प्रतियोजित विधान। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। मानव विकास संसाधन के लिए सुसंगत नहीं होता जाति व्यवस्था। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो एलएम वक्र दाएं अंतरित हो जाता है। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मूल। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल होता है जनवरी से जून। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। भारत में कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? तो फ्लोटिंग विनिमय दर। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? आय। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? तो अल्फ्रेड मार्शल। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो निवेश। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल में। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1990। किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूर होता है? तो 320 किलोमीटर। विदेशी मूल के सिद्धांत पर आधारित होती है पूंजीवाद प्रणाली। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी 1998 में। अतिरिक्त मान बराबर होता है निर्यात आयात का अंतर। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ब्याज की कम दर। क्रोमोनिया शब्द का अर्थ क्या होता है? घरेलू प्रबंध या घरेलू प्रबंधन कह दीजिए। प्रधान तकनीक चुनी जाती है श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था। अधिकतर वस्तु का उदाहरण होता है माता की सेवा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम स्वीकृत हुआ था 1948 में। अनुषंगी हित लाभ कर किस बजट में पेश किया गया था? 2005 से 2006। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? सामाजिक सुरक्षा। स्पष्ट अंतर्निहित लागत आर्थिक लागत। एकाधिकार की सीमांत आय होती है कीमत से कम। समझौते ज्ञापन की पद्धति कब शुरू की गई थी? तो 1987 से 88 में। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष। सेन वेट का संबंध किससे होता है? तो उत्पाद शुल्क से। वैट सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो फ्रांस में लगाया गया था। शिकागो स्कूल के लीडर कौन थे? तो मिल्टन फ्रीडमैन। लाभ के गतिशील सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क ने दिया था। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। मूल ह्रास किसके बराबर होती है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जीवन आस्था योजना कब शुरू की गई थी? 2008 से 2009 के बीच में। जीवन आस्था योजना शुरू किया था एलआईसी द्वारा। कृषि उत्पादों का आपूर्ति प्रायः बेलोच होती है।
स्टेगफ्लेशन स्थिति कौन सी होती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति। अपवादी मांग क्या होती है? ऊपर की ओर दाएं। प्रकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? तो सैमुअल्सन ने। परिणाम मूलक सुलभ का अर्थ होता है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किए जाने वाला भुगतान है? उत्पादक यूनिट। उत्पादक माल को कहा जाता है पूंजीगत माल। ई बैंकिंग में एक अक्षर क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये ई होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा? ये ई होगा, ये ई होगा। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन आयों का योगफल। किसी वस्तु का केवल विनिमय मूल्य होता है हीरा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत यूनिट से। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। पाटना एक प्रकार का मूल विभेद होता है, किस स्तर पर होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति। ब्याज दर निर्धारित की जाती है तरलता अधिमान से। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1957 में। यदि आई के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहते हैं आरोही दर। आईएमएफ की पूंजी किसकी योगदान से बनती है? सदस्य राष्ट्र। अल्प आधिकारिक उद्योगों का एक लक्षण है कीमत दृढ़ता। किस वस्तु की मांग लो होती है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रोजगार लिख गया है, ये लोचदार होती है। तो ये विद्युत की। वे वस्तुएं जो संयुक्त मांग प्रदर्शित करती हैं कंप्यूटर और प्रिंटर। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है प्राथमिक बाजार में। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल क्या है? दीर्घकालिक परिघटना। वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है मुद्रा की क्रम शक्ति। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। देश के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ब्लॉक। स्वरूप के अप्रत्यक्ष कर होते हैं क्रम वर्धमान। अतिरिक्त मंदी किस काल में आई थी? 1929 से 1934 में। फसल कर्ज के लिए बैंक को जो अदा किया गया ब्याज होता है उसको क्या कहते हैं? उपादान अदायगी। किस राज्य ने कृषि आयकर समाप्त कर दिया? कर्नाटक। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को। मल्यूसिमन सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किए गए? तो चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता में। सह निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति क्या कहलाती है? साख स्फीति। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति कहलाती है चलन स्फीति। रुपए का नया चिन्ह कब शुरू हुआ? तो 26 अगस्त 2010 को। रुपए का नया चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार ने। ब्रिटेन वुड्स सुधारों में किस मुद्रा को रिजर्व का आधार माना जाता है? तो ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। तरलता की मांग प्रभावित करती है मुद्रा की पूर्ति। खातों के अंतर्गत यूरो मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 जनवरी 1997। यूरो करेंसी आरंभ करने की संधि को माना जाता है मौद्रिक संघ संधि। बहुपक्षी वियोग गारंटी अभिकरण किससे जुड़ा है? तो विश्व बैंक समूह से। आईबीआरडी ने कार्य करना प्रारंभ किया था जून 1946। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कब स्थापित हुआ था? तो 24 सितंबर 1960। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है मृत्यु दर का घटना। जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण है असंतुलित। भारत में कृषि का मशीनीकरण सबसे अधिक कहाँ हुआ था? पंजाब व हरियाणा में। भारत का फास्फेट उत्पादन में कौन सा स्थान है? छठा। विदेशी विनिमय संकट को टाला जा सकता है विदेशी सहायता से। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में। भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल 2014 को संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो 122वां। लोकसभा में जीएसटी बिल पेश हुआ था 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में जीएसटी बिल कब पेश हुआ था? तो 8 अगस्त 2016। जीएसटी पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को। भारत में किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था? 101वां। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां। सर्वप्रथम जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा? असम। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। जीवन का भौतिक सूचकांक का विकास कब हुआ था? तो 1976 में।
जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का विकास किसने किया था? डॉक्टर मारिश। विदेशी व्यापार का विनियमन किसके द्वारा होता है? वाणिज्य मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 को। भारत की सर्वाधिक सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु निधि की स्थापना हुई थी 1999। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? 1972। वित्त स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना हुई थी 2010। उदार विनिमय दर प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1992। तो दोस्तों ये था शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन पसंद आया होगा। फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे इसी आर्थिकी के अंतर्गत। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।